परमात्मा को, मुक्ति को कठिन किसने बनाया? हमने बनाया ना। क्यों? क्योंकि हम धर्म चाहते हैं, साधना चाहते हैं, उपलब्धि चाहते हैं अपनी शर्तों के आधार पर। हमारी अपनी शर्तें हैं, ठीक है ना। सशर्त मुक्ति संभव है क्या? सशर्त मुक्ति संभव। शर्त का क्या अर्थ है? शर्त का अर्थ यही है कि मैं अपने आप को बचाना चाहता हूं, मैं अपने सेपरेशन को बचाना चाहता हूं, मेरी शर्तों के आधार पर हो। मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि सब अलग अलग है ना, सब अलग अलग है, सारे सेपरेशंस हैं। अब सेपरेशन को भी हम बचाए रखना चाहते हैं और मुक्ति भी चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? असंभव को चाहते हैं ना। असंभव को चाहना सरल है या कठिन है? कठिन है ना। कठिन नहीं, असंभव ही है। आप कितनी भी यात्रा कर लें इस कॉन्सेप्ट के साथ में, कितनी भी साधना कर लें, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति असंभव है। कोई भी शर्त बाकी है तो वो आपके सेपरेशन को पिघलने नहीं देगी। सरल की हम यदि बात करें तो सिर्फ गुणाभाग छोड़ना है। गुणाभाग का अर्थ, गुणाभाग क्यों करते हो आप? क्योंकि पूर्व धारणाएं बहुत ज्यादा है ना। गुणाभाग का क्या अर्थ है? रिलेटिव ट्रुथ, है ना। हाउ यू क्रिएट रिलेटिव ट्रुथ। आप कैसे सापेक्षिक सत्यों को विनिर्मित करते हैं? कैसे विनिर्मित करते हैं? ऐसे ही करेंगे ना, सेपरेशन के सहारे ही तो करेंगे ना, रिलेटिव ट्रुथ को धारणाओं के सहारे ही तो करेंगे। तो भीतर यदि धारणाएं आपके हैं, भीतर यदि आप धारणाओं को जी रहे हो, पूर्व संस्कारों को जी रहे हो, तो फिर आप जो है बांट बांट कर ही देखोगे। तो अब मामला क्या है कि इसे कैसे हम उस दृष्टि को प्राप्त करें जो कि निर्मल दृष्टि हो, जिससे कि द्वैत न प्रतिफलित होता हो, हम बांट के न देख पाते हो। तो बांट के देखने वाले जो भी कॉज हैं, जो भी कारण हैं, जो हमारे भीतर हैं, उन्हें विसर्जित करना पड़ेगा। मैं अभी आपकी किसी एक धारणा के खिलाफ यदि दो कड़ी बातें बोल दूं, आप उठ के खड़े हो जाएंगे, मुझसे झगड़ा करने लगेंगे, वाद विवाद करने लगेंगे, अपनी धारणा को बचाने के लिए, है ना, संघर्ष करेंगे। और हम आपको कह रहे हैं कि आपकी सारी धारणाओं को आपको नष्ट करना है। आप एक धारणा के खिलाफ नहीं सुन सकते, आप अपनी एक धारणा के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। आप बहुत सारी धारणाओं का जोड़ हैं, उसके खिलाफ यदि कहा जाएगा तो क्या आप तैयार हैं? है ना। आप क्या हैं? इन धारणाओं का समूह है। आपका क्या अर्थ है? सबकॉन्शियस माइंड। इंडिविजुअलिटी सेपरेशन क्या है? सबकॉन्शियस माइंड मतलब पूरी सारी धारणाओं का जोड़, जो भी आपकी सारी अवधारणाएं हैं, आग्रह हैं, दुराग्रह हैं, उन सब का जोड़, सारे पैटर्न्स का जोड़ जो है वह आप हैं। एक दृष्टि से तो कहा जाए तो आप अभी भी परमात्मा है, इसलिए आपकी संभावना है परमात्मा होने की, क्योंकि परमात्मा तो आप हैं ही। बीच का इल्यूजन है वह गिर जाना चाहिए। इल्यूजन सेल्फ क्रिएटेड है, और वह क्यों बचा है? क्योंकि आप उसे बचाना चाहते हैं, इसलिए बचा है। यह आपकी फ्री विल है, आप ही उसे बचा रहे हैं, यह आपकी फ्री विल है। यदि आप उसे विड्रॉ करना चाहें तो हो जाएगा, लेकिन विड्रॉ करने के लिए तो आप तैयार नहीं होते। आप एक भी धारणा के खिलाफ, इस बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपकी एक धारणा के खिलाफ भी यदि दो कड़ी बातें सुनने को मिल जाएं तो आप जो है वाद विवाद के लिए तैयार हो जाएंगे, अपनी धारणा को टूटने नहीं देंगे। नहीं, यह सत्य है, आप जो कह रहे हैं यह सत्य है। या फिर तर्क से यदि आप हार रहे हो तो ये बोलेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका भी सत्य है और हमारा भी सत्य है, हमारी धारणा को भी जिंदा रहने दो, तुम अपनी धारणा को भी जिंदा रहने दो, समझौता कर लो, लेकिन हमारी धारणा को विसर्जित मत होने देना, है ना। ऐसा ही होगा ना। अब सामने वाला यदि तर्क में बलशाली है, जीतता दिखता है, तो आप क्या करोगे?
अरे यही तो कहोगे कि जहर इतनी बड़ी दुनिया है, यहाँ यह भी सत्य हो सकता है, यह भी सत्य हो सकता है, सब सही है, तुम भी सही, हम भी सही, है ना? तो उस हिसाब से कौन सी मुक्ति, धारणा से मुक्त होकर मुक्ति, वह भी सही है, और धारणाओं के साथ वाली मुक्ति भी सही है। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना। दांव लगाना पड़ेगा। दांव क्या लगाना है? अपनी परम संपत्ति, है ना? ये वाली संपत्ति दांव लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। परम संपत्ति क्या है? मेरी धारणा है, मेरा विश्वास, मेरा यह, मेरा वह, मेरा इंटेलिजेंस, मेरा नॉलेज, इसको दांव पे लगाना पड़ेगा। और एक धारणा टूटती है, किसी ने आपकी एक धारणा पर चोट कर दी, रात को सो पाते हो? करवट बदलते रहते हो, नींद नहीं आती? और देख लूंगा, फलाने को देख लूंगा, आज नहीं कल उसे पटकनी दे दूंगा। आपकी एक भी धारणा पर चोट पड़ी तो वह उस व्यक्ति के साथ दुश्मनी होती है, दुश्मनी बैर में बदल जाती है। उसको आप फिर कभी भी नॉर्मल बीइंग की तरह नहीं देख पाते, उसे आप माफ नहीं कर पाते, उसने आपको चोट पहुंचाई। तो एक इस दृष्टि से देखिए तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है अपनी धारणाओं में? बहुत ज्यादा है। मुक्ति इसलिए यदि कठिन है, कठिन इसलिए है कि धारणाओं के साथ हमारा न्यस्त स्वार्थ ज्यादा है, हमारा जोड़ बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा जुड़े हुए एसोसिएट हैं, हम ही एसोसिएट हैं, हम ही एसोसिएट हैं। और इसलिए इस बात को हम बार बार कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। गोरख की वाणी है। मतलब क्या कि एक धारणा पर इतनी चोट होती है तो आपकी सारी धारणाओं का जोड़ आप हो, इन सबको एक साथ विसर्जित करना है, मतलब मरना है। भाई आप जो है, अभी जो आप हैं, ये धारणाओं का जोड़ है, जो आप अपने आप को मानते हैं, है ना? जो आप अपने आप को मानते हैं, आप इनका जोड़ है। इसे विसर्जित होना है, मतलब आपको विसर्जित होना है। झूठ पूरा मरेगा ना, तब तो सत्य प्रकट होगा ना। सत्य तो है ही, लेकिन ढका हुआ है। ढका किसने है? हमने ढका है। तो विसर्जित झूठ को हमें ही करना पड़ेगा, और हम झूठ का जोड़ है। इसे समझना पड़ेगा, उसे इंटेलिजेंस को पैदा करना ही पड़ेगा। यह इंटेलिजेंस आपको ही पैदा करना पड़ेगा कि समस्या का स्वरूप क्या है। समस्या के स्वरूप को, ये जो समस्या हम देख पा रहे हैं, साधना बहुत लोग कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 50 साल से, है ना? सैकड़ों किताबें सबने पढ़ी हैं, सब बुद्धिमान लोग हैं। बहुत सारी साधना पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, सब लोग करते हैं। अरे पिछले जन्मों में झांक के देख सको ना, तो देख लेना, पिछले जन्मों में भी साधनाएं करी थी, पिछले जन्मों में भी साधनाएं की हुई हैं, और उसके बावजूद साधना चल रही है। साधना आगे भी करते रहते हैं लोग। ईमान बहुत अच्छे साधक होते हैं, करते रहेंगे 10 साल 20 साल 50 साल, मर जाएंगे। मर जाने के बाद में वो बढ़िया साधक जो है फिर स्कूल का बस्ता उठाएगा, फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, फिर आएगा, फिर जो है फिर साधना करेगा, पूरा जीवन भर बहुत अच्छा साधक रहेगा। साधना करते करते मर जाएगा। मरने के बाद में फिर स्कूल का बस्ता उठाएगा, फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। अच्छा साधक है, बहुत अच्छा साधक है, बहुत अच्छा बोलता है, नियमित जीवन में साधना है, अच्छा व्यक्ति भी है, सज्जन व्यक्ति है, अड़ोस पड़ोस के घर परिवार वाले बोलते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, दयालु है, दानी भी है, मौके पर लोगों की मदद भी करता है, अच्छा व्यक्ति है, शीलवान है, लेकिन मुक्त नहीं होता। अच्छा व्यक्ति है, अच्छा साधक है, लंबे जन्मों से साधना कर रहा है, आगे भी जन्मों साधना करता रहेगा, और जन्म जन्म जो है लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, और जन्मों साधना करता रहेगा, और बहुत अच्छी साधना करेगा। सोच लीजिए कि आप कर बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन जो कीमत चुकानी है वह कीमत छोड़ करके आप सब कुछ कर रहे हैं। तो सब कुछ करने के बावजूद मुक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि जो करने जैसी चीज है वह तो छोड़ दी, जो वास्तव में करने जैसी चीज थी वह तो नहीं की, अब बाकी बहुत कुछ कर लिया, है ना?
उसके हिसाब से कुछ ना कुछ फल मिलता है, साधनात्मक ग्रोथ तो होती है। बहुत लोग कहते हैं हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, फिर मुक्ति क्यों नहीं होती? हम भी कहते हैं कि हाँ आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ तो हो रही है ना, लेकिन यह ग्रोथ जो है मुक्ति तक नहीं जाएगी। और ग्रोथ तो कितनी भी हो सकती है, मालूम है ना आपको? ग्रोथ तो लगातार हो सकती है, जन्म जन्मों की ग्रोथ हो सकती है। क्यों? मामला अनंत का है, इन्फिनिट, अनंत ग्रोथ हो सकती है, उसके बाद में भी अनंत बाकी ही रहेगा। तो मुक्ति कैसी होगी? अनंत ग्रोथ के बावजूद मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि अनंत ग्रोथ तो हो ही नहीं, मतलब अनंत का मतलब ग्रोथ जो है किसी हाइट तक ही तो होगी ना, और हाइट का सवाल ही नहीं है, अनंत है, इन्फिनिटी है। तो अनंतता तक तो आप जा नहीं सकते, अपनी ग्रोथ को अनंतता तक आप ले जा नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब ये जो कभी खत्म ही नहीं होता। कितनी भी लंबी लकीर खींच लो ना आप, कितनी भी हाइट ले लो ना, 1000 किलोमीटर, लाख किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, 1 प्रकाश वर्ष, 100 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स में, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, कितना चले आप? जीरो। कितना चले आप? जीरो। क्योंकि रिलेटिविटी की सापेक्षता में किसी भी क्वांटिटी का की वैल्यू जो है इक्वल टू जीरो ही आती है, कितनी भी बड़ी क्वांटिटी हो, कितनी भी बड़ी क्वांटिटी हो, है ना। मल्टीपल गैलेक्सीज को ले लो, यूनिवर्स को ले लो, मल्टीवर्स को ले लो, इन्फिनिटी की रिलेटिविटी में इसकी क्या वैल्यू आती है? जीरो। भाई आपकी सापेक्षता में बड़ा है, आप तो बस 3.5 फुट की काया है ना, उसकी सापेक्षता में जरूर बड़ा है ना। अब 3.5 फुट की काया बहुत बड़ा चक्कर है ना। मुझे मुक्त होना है, मैं ऐसा हूं, मैं अच्छा साधक हूं, आंख बंद करके ढूंढना ये मौका नहीं। नाम रूप से जुड़ा हुआ है, इस 3.5 फुट की काया को याद करेगा, यह मैं हूं। अभी शरीर के साथ ही एसोसिएशन नहीं टूटा है ना, धारणाओं के साथ भी है। और मैं शरीर हूं यह भी तो एक धारणा है, और मैं यह हूं, मेरा नाम यह है, यह मेरी एजुकेशन है। तभी तो उन धारणा को गूंथ पाए हो ना, कोई खूंटी तो गड़ी है ना भाई। लपेटा किसमें? किसी खूंटी पे ही तो लपेटा होगा ना, ठीक है ना। इसलिए तो ऐसी मूर्खताएं हो पाती हैं, पता है ना आपको कैसी कैसी मूर्खताएं होती हैं। वही हम कल चर्चा कर रहे थे कि कोई व्यक्ति है, वह जो है टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उसने फूड को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है भविष्य के लिए, बहुत सारा फूड जो है इकट्ठा करके रखा है, क्योंकि भाई उसे अपने आप को बचाना है, तो फूड को तो बचा के रखना पड़ेगा। तो उसने कहा है आजकल लिक्विड फॉर्म में फूड को आप रख सकते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं ना उसको। आप बैंक में फूड को जमा करके रख सकते हैं, कभी भी उसको निकालेंगे, दुकानदार को देंगे तो बदले में आपको फूड दे देगा। तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि उन्होंने इतना फूड रख लिया कि 5000 साल तक तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। उसके बाद में भी वो लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं बोले, और फूड इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलता कि फूड इकट्ठा कर रहा हूँ, बोलता है कि मैं अपने बिजनेस में ग्रो कर रहा हूँ, बिजनेस को एक्सपांड कर रहा हूँ, खूब मेहनत कर रहा हूँ, यह कर रहा हूँ, वह कर रहा हूँ। क्या कर रहा है वह? और फूड इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि 5000 साल के लिए तो रखा है, अभी ज्यादा दिन तो चलेगा नहीं। तो वो सोच रहा है कि 10-20 हजार साल तक का फूड इकट्ठा कर लूँ। ये 3500 की हाथ की जो काया है ना, इसको फूड आगे भी तो देना ही पड़ेगा ना। ये 5000 साल बाद मैं इसको फूड कहां से दूंगा? बात कुछ समझ में आ रही है? यहाँ कुछ गड़बड़ी नहीं हो गई? 5000 साल तक ये काया रहेगी, रहने वाली है। कल तक ये काया रहेगी इसकी गारंटी है, अगले पल रहेगी। हम यहाँ बोलते बोलते गिरना पड़ेंगे इसकी गारंटी है, यही हार्ट अटैक ना आ जाएगा इसकी गारंटी है नहीं, है ना। तो ये बैंक में लिक्विड फूड क्यों जमा कर रहे हो भाई, वो भी हजारों साल का? क्या बैंक में पैसा जमा करना गलत है? बिल्कुल नहीं। क्या धन पाप है? बिल्कुल नहीं। धन कमाना पाप है? बिल्कुल नहीं। संबंध बुरे हैं? बिल्कुल नहीं। परिवार गलत है? बिल्कुल नहीं। किसने कहा गलत है? एक बैलेंस भर चाहिए ना। गलत क्या होता है? अरे गलत सही कुछ नहीं होता, सिर्फ बैलेंस होता है।
कैसे कुछ गलत हो जाएगा सही हो जाएगा? विकार होते हैं क्या? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, ये सब क्या है? विकार है। ये क्या गलत होते हैं? नहीं होते। काम भी गलत नहीं होता, भय भी गलत नहीं होता, क्रोध भी गलत नहीं होता। इनका इम्बैलेंस गलत होता है। ये तो शक्तियां हैं, ये क्षमताएं हैं। भय यदि आपके पास ना हो, आप टेरेस पे खड़े हो और टेरेस पे वो न लगा हो, वो जो फेंसिंग वगैरह क्या बोलते हैं, है ना, सिक्योरिटी का कुछ हो ना, तो क्या होगा? आप आगे जाकर के गिर जाएंगे, शरीर मर जाएगा। भय बोलेगा अवेयर, नीचे गिर जाओगे, है ना, तो एक्टिवेट कर दिया उसने, उस अंदर पूरा सर चलेगा, गिरोगे तो तुम मर जाओगे, शरीर ध्वस्त हो जाएगा, चोट पड़ेगी, यह होगा वह होगा, है ना। तो भय बुरा है कि बुरा है? गलत है। उपयोगिता है ना इसकी, लेकिन एक लिमिट तक। यदि जरूरत से ज्यादा भय करोगे, नहीं, छत पे चढ़ना ही नहीं है क्योंकि वहां गिर सकते हैं, है ना, सड़क पे जाना ही नहीं है, एक्सीडेंट में रोज इतने लोग मरते हैं, देखो ये आंकड़ा है, गवर्नमेंट का आंकड़ा है, इतने लोग सड़क पर रोज एक्सीडेंट से मरते हैं, इसका मतलब सड़क पे जाना ही नहीं चाहिए। तो ये भी गलत हो गया ना, कुछ अतिवाद हो गया ना, बैलेंस खो दिया ना। तो बुरा कुछ होता ही नहीं है, अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, बैलेंस का सवाल है। धन बुरा नहीं होता, धन अच्छा नहीं होता, कोई भी चीज बुरी अच्छी नहीं होती। समाज क्या है? समाज से मिले हो आप कभी? हमने बोला था आयोजकों से कि समाज को ही बुला लेना, सामने वाली सीट दे देना, बिठा लेना यहाँ पर। बोले नहीं, उसका कांटेक्ट नंबर हमारे पास नहीं है। कुछ लोग, हमने कहा कई लोग देश देश करते, मैं कहा 2-4 देशों को भी बुला लेना, बिठा लेना यहाँ पर। बोले नहीं, देश कोई बात नहीं करता, देश कोई मिले नहीं हम कभी किसी देश से। मैं कहा ज्यादा बड़ी हाइट का होगा तो उसके लिए बैठने की व्यवस्था कुछ और बड़ी कुर्सी बुला लेंगे उसके लिए, बड़े देश ज्यादा मोटा होगा, ज्यादा तगड़ा होगा तो थोड़ी बड़ी वाली कुर्सी उसके लिए बुला लेंगे। बोले नहीं, उनसे कांटेक्ट है नहीं। तो अब बताओ कि देश, ये समाज, ये कोई गलत कॉन्सेप्ट है क्या? गलत कॉन्सेप्ट नहीं है। यह जो है उपयोगिता है, उपयोगिता है, समाज की उपयोगिता है, देश की उपयोगिता है ना। लेकिन ये व्यवहारिक सत्य हैं, वास्तविक सत्य नहीं है। ये कैसे हैं? व्यवहारिक सत्य हैं, वास्तविक सत्य नहीं है। लेकिन हम भीतर की आपाधापी में जो है इस तरीके से जी रहे हैं कि हमें लगता है कि ये वास्तविक सत्य है। यदि हम आपको झंझोड़ रहे हैं तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है, हाँ ये तो व्यवहारिक सत्य है, क्योंकि वास्तविक सत्य थोड़ी ना है। लेकिन देश के लिए लोग तो लड़ मरते हैं ना। छोटी छोटी बातों के लिए लड़ मरते हैं जो कि है ही नहीं, लेकिन व्यवस्था के लिए जरूरी है। तो हम कितने इल्यूजन्स को जी रहे हैं। ये इल्यूजन्स जो है सेल्फ क्रिएटेड है, मतलब या तो सेल्फ हिप्नोटिज्म है या फिर कलेक्टिव हिप्नोटिज्म है। कलेक्टिव हिप्नोटिज्म यानी सामाजिक सत्य। सामाजिक सत्य सत्य नहीं होता लेकिन काम करता है, ठीक है ना। कुछ जो है सार्वभौम सत्य होते हैं। तो सार्वभौम सत्य भी गौर से देखोगे ना, सार्वभौम सत्य मतलब एक हमारा जो है सार्वभौम, एक हमारा जो है यूटिलिटेरियन फैक्ट कह लो उसे, हमारा एक ऐसा इल्यूजन जो पूरी दुनिया में काम करता हो, पूरे पृथ्वी पे काम करता हो, पूरे मनुष्य जगत में काम करता हो। ऐसे कुछ सत्य को जानते हैं जो वास्तव में झूठ हैं, जो है ही नहीं, लेकिन यूटिलिटेरियन फैक्ट हैं। टाइम, समय आप जानते हैं, समय होता ही नहीं, समय होता है। इतना ज्यादा हिप्नोटिज्म है, इसमें आप थोड़े लड़खड़ा जाओगे, बोलोगे हाँ देश नहीं होता है पता है, लेकिन वो देश उपयोगितावश बनाया गया, ही हो गया। समय के लिए कई लोग अड़ जाएंगे, नहीं समय तो होता है। समय बड़ा बल वाला रे भाई, हाँ समय बड़ा बल वाला। बाकी भजन भी है ना, समय बड़ा बलवान। तो हिप्नोटिज्म इतना बड़ा है कि
कि हम इसको जानते ही नहीं है, ठीक से समझ ही नहीं पाते कि समय तो होता ही नहीं है। ये यूटिलिटेरियन फैक्ट है। हम जिन चीजों को नापते हैं ना, इस 3.5 के हाथ की काया से हम जो है सबको नापते हैं, किलोमीटर और इंच जो कुछ भी हो। एक्चुअली जो है रिलेटिविटी हमारी काया के अनुपात में ही आती है। इतना बड़ा काया के किसी हिस्से के अनुपात से ही हम जो है, चाहे इंच हो, चाहे मिलीमीटर हो, चाहे किलोमीटर हो, चाहे लाइट ईयर हो। लाइट ईयर बोलते हैं तो आप अपने भीतर सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के देख नहीं पाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में गहरे उतर के आप देख लीजिए तो आप जो है वहां गुणा भाग यही लगा रहे होंगे कि ये शरीर कितने बार ऐसे एक के बाद एक बार चढ़ाया जाएगा तो ये लाइट ईयर्स कंप्लीट होगा। ऊपर से हम नहीं देख पाते, भीतर बहुत फास्ट इसकी प्रोसेसिंग हो जाती है, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग हो जाती है। तो ऐसे ही समय है। समय जो एवरेज एज हमारी जो है ना, जो हम दुनिया को देखते हैं, इस हिसाब से भी जो है हम समय को देख रहे होते हैं। और हमने कुछ चीजें बना रखी हैं। क्या बना रखी हैं? एक छोटी सी धरती है ना। सौर मंडल ऊपर में कहीं खड़े हो जाए, पर सौर मंडल को देखो, बड़ी मुश्किल से दिखती है छोटी सी धरती, बहुत छोटी है। सूरज भी 10 करोड़ गुना बड़ा है इससे। ये सौर मंडल है ना, ये अपना गैलेक्सी के ऊपर खड़े जाओ ना, मिल्की वे के ऊपर में, कोई बड़ा सा कैमरा भी लगा लो, वो दूरबीन लगा लो ना, दिखती नहीं। तुम्हारा सौर मंडल ही नहीं दिखता ही नहीं है। सिर्फ ये छोटी सी गैलेक्सी जो हमारी, छोटी सी गैलेक्सी के ऊपर खड़े हो जाओ तो तुम्हारा सौर मंडल नहीं दिखता। और ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में तुम्हारी मिल्की वे का आता पता ही नहीं है कहां पे, इस गुच्छे में कहां है, बोले खो जाती है, दिखती ही नहीं है। और ये गैलेक्सी जो है ना, यूनिवर्स में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इस ग्रुप ऑफ गैलेक्सी के। और जो है इस तुम्हारे यूनिवर्स का, मल्टीवर्स में पता ही नहीं चलता। जैसे कोई बहुत बड़ा कोई पत्थर रखा हो, उसमें करोड़ों अरबों क्या हैं, एटम्स हैं, है ना, आणविक स्ट्रक्चर हैं, एटम्स के स्ट्रक्चर हैं करोड़ों अरबों, उसमें एक छोटा सा अणु पता चलेगा उस पत्थर में। ऐसा तुम्हारा यूनिवर्स है, मल्टीवर्स में पता ही नहीं चलता वो है कहां पर। तो ये छोटी सी जो धरती है ना आपकी, छोटी सी, ये अक्षीय गति करती है और कक्षीय गति करती है। ऐसे 24 घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है। उसको हमने बांट दिया 24 घंटे दिन रात, और इसको बांट दिया से 365 दिन, और इस गुणा भाग में हम जीते हैं। अब ये बताओ कि दूसरे ग्रह पर जाओगे तो तुम्हारा ये जो साल है वहां पे काम करेगा? नहीं करेगा ना। इससे ऊपर चले जाओगे तो वो काम करेगा। अंतरिक्ष में लोग जाते हैं तो इस टाइम जोन को जिए नहीं रहे होते हैं, और लौट के आते हैं तो उनकी एज में डिफरेंस आ जाता है, उनके साइकोलॉजिकल उसमें कैलकुलेशंस उस सब में फर्क आ जाता है। वो यहाँ पर रीएडजस्ट होने में मुश्किल होता है, रीएडजस्ट नहीं हो पाते यहाँ के टाइम जोन के साथ। जो थोड़ा भी लंबा रह के आ जाए ना अंतरिक्ष में, यहाँ के टाइम जोन के साथ में रीएडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो अलग अलग डायमेंशंस हैं, सबके टाइम जोन्स अलग अलग है ना। तो ये सारे क्या हैं, ये अलग अलग जगहों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, वहां के अपने अपने कॉमन इल्यूजन्स हैं। तो ये इल्यूजन्स को हम जो सत्य मानते हैं। तो हम यदि झूठों को खुद जी रहे हैं, भाई एक बात बताओ कि धन एक कागज का नोट है तो कागज का नोट ना, कागज ही है ना, लेकिन वो धन की तरह व्यवहार कर रहा है, और व्यवहार होना चाहिए, गलत बिल्कुल नहीं है। गलत है क्या यह? नहीं है ना। आप यदि कहो कि मैं जो है गेहूं की बोरी लेके जाऊं और मुझे जो है नमक और तेल चाहिए, तो मुश्किल काम नहीं होगा। आप गेहूं का बोरा ढो के ले जाओगे, तेल वाले को तेल दे दे भैया, बोलेगा नहीं 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 मेरे पास गेहूं बहुत है, मैं गेहूं लेके तेल नहीं दूंगा। तुम एक काम करो, दाल ले आओ, बोले दाल मेरे पास है नहीं, तो तुम गेहूं दाल वाले को दे के आओ, उसे दाल लेके आना, तो तुम्हें जो है मैं तेल दे दूंगा। चक्कर लंबा हो गया ना। तो ये धन कोई बुरी चीज है नहीं है ना, व्यवस्था बनाई गई है ना। अब जो है धन को धन की तरह व्यवहार करो, इनको इसको बचाना भी बुरा नहीं है। हम तो कहते हैं कि अपरिग्रह को भी हम वो नहीं कहते, परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ बदलता है। आज के युग में परिग्रह भी बुरा नहीं है, हम परिग्रह को भी बुरा नहीं कहते। क्या आप बैंक में पैसा जोड़ते हैं? बिल्कुल गलत नहीं है। आप जो है परिस्थिति के हिसाब से चलते घर में जो है अपना
अच्छा गेहूं मिल गया या ऑर्गेनिक राइस मिल गया, आपने 6 महीने या 1 साल के लिए स्टोर कर दिया, नीम की पत्तियां डाल दी, हम इसको भी बुरा नहीं कहते। ये अपनी अपनी एरा, अपने अपने युग, अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ये चीजें फ्लक्चुएट होती रहती हैं, है ना। वो पुराने नियम आज लागू नहीं होंगे, अपरिग्रह नहीं। आज के युग में परिग्रह समझदारी है, लेकिन कितना परिग्रह समझदारी है। अब यदि आप घर में जो है 2 टक गेहूं रखने खाने के लिए, तो ये समझदारी है क्या? घुन लग जाएगा उसमें, ठीक है ना। अब परिवार के जितने सदस्य के हिसाब से कुंटल 2 कुंटल गेहूं रखेंगे तो वहां तक बात ठीक है। छोटा परिवार है तो आधा कुंटल रखेंगे, वहां तक बात ठीक है। अब यदि ट्रकों में गेहूं रखने लगे तो समझदारी नहीं है। तो उस बैलेंस को ढूंढना है, बैलेंस हर लेवल पे ढूंढना है। आप अपने भीतर इतना स्टोरेज रख रहे हैं, इतने विचार रख रहे हैं, टू मच इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, पूरा अंदर गोदाम इतना सड़ा दिया है आपने, समझदारी है क्या? लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन का युग है, हम क्या कहते हैं? टू मच इंफॉर्मेशन का युग है। कितना आपने जानकारी भर रखी है, ये क्या इंटेलिजेंस है? इंफॉर्मेशन का इंटेलिजेंस बन सकती है क्या? बहुत बहुत एक खतरनाक चीज हो गई है कि लोग जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन को जो है इंटेलिजेंस समझने लग गए हैं। ये इंटेलिजेंस कैसे हो जाएगा? अरे आपके पास बहुत ज्यादा हो, कितनी भी इंफॉर्मेशन हो, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हो गए। और उसकी जरूरत ही नहीं है, गूगल से पूछ लो ना, भूल जाया करो, गूगल से वापस पूछ लिया करो। उसको सब याद रखने की क्या जरूरत है? कुछ चीज याद रहेगी तो रहेगी, नहीं रहेगी तो भी कोई बात नहीं, रहेगी तो भी गलत नहीं है, नहीं रहेगी तो भी गलत नहीं है। ये टू मच इंफॉर्मेशन, इसमें गार्बेज भरे जा रहे हो, पॉलिटिकल गार्बेज भरे जा रहे हो। फिर जो है अपना इकोनॉमिकल गार्बेज भी भरे जा रहे हो, इकोनॉमी ऐसी चल रही, वो चल रहा, वो चल रहा। फिर उसके बाद में स्पिरिचुअल गार्बेज, सबसे ज्यादा हिस्सा किसने घेर रखा है? स्पिरिचुअल गार्बेज। कितना कुछ बटोरते हो, उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट्स दिए जा रहे हैं, आध्यात्म का चोला पहनाकर आप अपने भीतर लिए जा रहे हो। अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करोगे ना, द्वंद्व पैदा करोगे ना। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो धर्म के नाम पर जो आपको बाहर की तरफ ले जाते हैं। बाहर आप एनालाइजेशन में लगे हो, है ना, उसके कारण आप बाहर खोज रहे हो। जो आपको बाहर खोजने के लिए, बाहर देखने के लिए अभिप्रेरित करते हैं वो कॉन्सेप्ट, उन्हें आप कहते हो धर्म। अरे धर्म भीतर की यात्रा है, अंतर यात्रा है, बहिर यात्रा नहीं है। बहिर यात्रा नहीं है, धर्म क्या है? अंतर यात्रा है। अंतर यात्रा के लिए इंफॉर्मेशंस की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशंस को क्लीन करने की जरूरत है। इंफॉर्मेशंस बाधा है, इनको क्लीन करना है। समझदारी क्या है? ये जो गार्बेज है, इस गार्बेज को साफ करना है। बताओ ना, आपने इतना गार्बेज भीतर स्टोर कर रखा है। भाई एक परिवार है, उसको 1 क्विंटल गेहूं की जरूरत है, आपने ट्रकों में गेहूं रख लिया है, गड़बड़ है ना। भीतर कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन की जरूरत है, आपने टू मच इंफॉर्मेशन भीतर डाल ली है, भारी हो गए हो ना। इतना बेचैन कभी कोई सभ्यता रही है? अरे आप जो है, जो थोड़े बहुत भी उम्र वाले लोग हों, बचपन को याद करिए, जीवन सरल था ना, सरल था ना, क्योंकि इंफॉर्मेशंस कम थी ना। अब इंफॉर्मेशन ज्यादा है, ज्यादा बोझिल हो गए ना, बोझा बढ़ गया है ना, सहजता मुश्किल हो गई। किसने मुश्किल करी? हमने ना। भाई इंफॉर्मेशन, टू मच इंफॉर्मेशन, बहुत इंफॉर्मेशन है आपके पास, लेकिन आपको बता दें जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है ना, उससे 1 लाख गुना इंफॉर्मेशन और बाहर बाहर पड़ी हुई है। अभी आप 1% भी नहीं बटोर पाए हो, उनको भी बटोर लो, दिमाग की नसें फट जाएंगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। अरे तो 1% में ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ है तो ब्रेन पे प्रेशर तो आया है ना, असहजता तो आ गई है ना। समझदारी किसमें है? क्लींजिंग में। साफ करो, जो भी कूड़ा है भीतर, उस कूड़े को साफ करो, गार्बेज को क्लियर करो।
अंतर यात्रा, बहिर यात्रा नहीं। तो ऐसा स्पिरिचुअल गार्बेज आ रहा है जो बोलता है कि 5D, क्या बोलता है, ट्विन फ्लेम, और क्या क्या चीजें आती हैं, सोलमेट, है ना, बाहर उसको ढूंढो, बाहर जाके ये ढूंढो, बाहर ये मिलेगा। अरे बाहर जो भी मिल जाए संसार मिलेगा, है ना, बाहर परमात्मा भी मिल जाए तो उसे कोई कारपोरेट डील कर लेना, क्योंकि नकली परमात्मा होगा। और बाहर ही जा रहे हो तो कुछ बाहर का ही पाना चाहते हो ना, तो बाहर यदि कोई परमात्मा मिल जाए तो उसे कारपोरेट डील कर लेना कोई ना कोई, क्योंकि असली परमात्मा तो हो नहीं सकता बाहर यदि कोई परमात्मा मिला है। तो किसी भी परमात्मा से कभी मिल जाओ, हम ये नहीं कह रहे बाहर, भीतर भी किसी परमात्मा से मिल जाओ तो कॉर्पोरेट डील कर लेना। डील तो चल ही रही है ना, परमात्मा मेरे बेटे को नौकरी देना, मेरी बीमारी ठीक कर देना, धन धान सुख समृद्धि देना, यह देना, ये डील ही तो करते हो ना। तो परमात्मा कहीं मिल जाए तो उसे डील ही करना, क्योंकि वो परमात्मा डील करने वाला ही परमात्मा होगा, असली परमात्मा हो नहीं सकता कि मैं भी हूं और वह भी है ना। अब मैं हूं तो मैं भी सत्य हूं ना, परमात्मा के सामने खड़ा हूं तो मैं भी सत्य हूं और वो भी सत्य है, दोनों अलग अलग सत्य हैं, दोनों अलग अलग सत्य हैं, तो डील हो ही जानी चाहिए। भाई कुछ हमें और दे दो यार, हाँ तुम्हारे पास इतना है तो थोड़ा बहुत ट्रांसफर करो ना प्लीज। तो ऐसा परमात्मा मिले तो डील जरूर कर लेना। वह चाहे भीतर में भी दिख रहा हो, वह मन का प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन ऑफ माइंड होगा, वह परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा नाम रूप नहीं हो सकता, परमात्मा आपसे नहीं मिल सकता। आप भी हिप्नोटाइज हो अपने नाम रूप से, अपने शरीर से। वही हम कह रहे हैं, पहला हिप्नोटिज्म शरीर है, इसको तो तोड़ो। तुम जब अपने आप को शरीर मान रहे हो तो बाकी यात्रा कैसे होगी? तुम अपने शरीर को सत्य की तरह जी रहे हो तो मुक्ति की यात्रा कैसे होगी? प्रश्न उठता है, क्या करें? होश से जियो, चलते समय होश से चलो, खाते समय होश से खाओ, होश से नहाओ, सब काम होश पूर्वक करो, धीरे धीरे। अवेयरनेस मतलब जाना जा रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, एंड एफर्टलेस नोइंग। एफर्टलेस नोइंग में तुम मिश्रण नहीं करोगे किसी धारणाओं का मिश्रण नहीं करोगे तो शरीर के विटनेस हो जाओगे, साक्षी हो जाओगे। शरीर का साक्षी होना पहले जरूरी है। जब शरीर के साक्षी नहीं रहोगे तो फिर धीरे धीरे यह क्षमता विकसित हो जाएगी कि मन के जो विचार हैं उसके भी साक्षी होने लगोगे, मन की धारणाएं जैसे प्ले करती हैं उसके भी साक्षी होने लगोगे। मन की धारणाएं जब प्ले होती हैं और जब तुम्हें हैक कर लेती हैं, वह बिंदु होता है जागने का। कोई भी पैटर्न है, कोई भी संस्कार है, उसकी उदीर्णा हुई इन द सेंस सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रहा हो, किसी भी लेवल पर। मल्टी लेयर्स हैं, बहुत बड़ा होता है सबकॉन्शियस माइंड। पुराने जमाने में कहते थे 90% सबकॉन्शियस माइंड होता है, 10% कॉन्शियस माइंड होता है। ये टू मच इंफॉर्मेशन का युग है, ज़ॉम्बीज का युग है। 95, 96, 97% क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड। 4%, 3%, 2% क्या होता है? कॉन्शियस माइंड। तो वहां से उसकी उदीर्णा होकर सरफेस पे आया इन द सेंस कॉन्शियस माइंड को दिखने लगा इन द सेंस सबकॉन्शियस माइंड की पहली परत पे वह आ गया। 98%, 97% जितना है उसकी पहली परत पर वह धारणा आ गई, वह संस्कार आ गया, वह पैटर्न आ गया और प्ले करने लग गया ना। तो उसको जो है जाना जा रहा है, जो भी प्ले हो रहा है उसे जाना जा रहा है, समझा नहीं जा रहा है, जाना जा रहा है। समझने की कोशिश नहीं करना, समझ कर अब तक क्या समझ पाए हो? कृपा करो, समझना बंद करो। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। समझने की कोशिश में तुम कुछ कर गुजरते हो, करने से कर्ता पैदा हो जाता है। कर्ता यानी हैक्ड माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न ने, संस्कार ने आपको हैक कर लिया है। बचा हुआ जो 2-3-4% कॉन्शियस माइंड था वह भी हैक हो गया।
तो बेहोशी में वह संस्कार जो है प्ले करेगा। तो मैं तो चाहता नहीं था कि ऐसा हो, फिर मुझसे से हो कैसे गया? अरे उसने तो हैक कर लिया था, होश तो बचा ही नहीं था। बाहर होने का एक ही रास्ता है, वह प्ले कर रहा है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिएक्ट नहीं करना, समझने की कोशिश नहीं करना। रिएक्ट हम कैसे करते हैं? समझने की कोशिश करते हुए ही रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट किया मतलब एसोसिएट हो गए, एसोसिएट हो गए मतलब खेल चालू हो गया। फिर उसे एनालाइज करोगे, कैटेगराइज करोगे, डिफाइन करोगे, है ना? उसने तुम्हें जो है फिर हैक कर लिया। उस हिसाब से उस चश्मे के आधार पर अब दुनिया को देखोगे, है ना? चश्मा चढ़ गया, अब जो भी दिखेगा उस धारणा से के चश्मे से दिखेगा। नजर तो अस्वच्छ हो गई, दृष्टि निर्मल नहीं रही। अब इससे देखोगे, दूषित दृष्टि से देखोगे तो क्या देखोगे? गड़बड़ी देखोगे, समस्या बढ़ेगी। तो होश को बनाओ। होश को बनाने के लिए कुछ करना जरूरी नहीं है, कुछ नहीं करना जरूरी है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कर्ता पैदा होता है, न करने से अकर्ता। अकर्ता यानी होश, जो कुछ नहीं कर रहा है। मालूम है, जो हमारी बीइंग है, एक कॉन्सेप्ट है आत्मा नाम का। आत्मा अकर्ता है ना? इस कॉन्सेप्ट को आपने सुना होगा ना? आत्मा क्या है? अकर्ता है। तो ये हमारा आंतरिक स्वभाव है कि हम कुछ नहीं करते हैं। वहां वहीं प्रतिष्ठित होना है ना, हमें कुछ नहीं करना है और सब जाना जा रहा है। जानने के लिए एफर्ट की जरूरत नहीं है, किसी प्रयास की जरूरत नहीं है जानने के लिए। एफर्टलेस नोइंग, कुछ न करने से सब कुछ जाना जा रहा होता है, परफेक्टली जाना जा रहा होता है। जैसा जानना चाहिए, जैसा का तैसा जाना जाता है। जो है सो है, जो जैसा का तैसा यदि जाना जा रहा है तो न करने के कारण ही संभव होगा। कुछ न करते हुए ही संभव है कि जैसा का तैसा जाना जा रहा है। यदि कुछ नहीं कर रहे हो तो पांचों सेंसेस जो है साइमल्टेनियसली एक्टिव रहेंगे। पांचों इंद्रियां जो हैं समता में प्रतिष्ठित रहेंगी, बराबर काम कर रही होंगी और उनका स्वभाव है जानना। आपको किसी एम्फेसिस की जरूरत नहीं है। एम्फेसिस डाली, किसी एक इंद्री पर जोर डाल दिया, मन आ गया, है ना? उससे रिलेटेड जो भी पैटर्न होंगे, भीतर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, संस्कार होंगे, उनकी उदीर्णा हो जाएगी, शक कर लेगा। वो आकर हैक कर लेंगे, ऑपरेट करना चालू कर देंगे। हैक्ड हो गए। सोते में भी हैक्ड हो, जागते में भी हैक्ड हो, विचार चलते रहते हैं। क्या पता हमें सुनते सुनते भी कुछ लोग के विचार चल रहे हो, है ना? ऐसा भी हो जाता है। माधवी जी को नींद आ रही है क्या? तो सजगता, सजगता का अर्थ है कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। सजगता, होश, अवेयरनेस, यही एक की है हमारे पास। सजगता को संभाल लो, सब कुछ सरल है वैसे बहुत कठिन मामला। करने वाले के लिए सब कठिन है, न करने वाले के लिए सब सरल है। कुंजी मिल गई जिग्नेश जी। करने से सब कुछ कठिन है, न करने से सरल है। ठीक है ना? न करना सिर्फ होश,